हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ में एक न्यू स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें टॉप बांगी और बॉटम वीवो शियान है। आपको जैसी भी लगे प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी कैसी है। एंड ये स्टोरी ना मेरी है और मेरी अपनी इमेजिनेशन है। इसकी ऑथर एंड एक्सप्लेनर दोनों ही मैं ही हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करना और सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा। गाइस, व्यूज़ बहुत कम है जिससे ना मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और व्यूज़ भी बढ़ाइए। तो चलिए अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि रात का वक्त है। बहुत ही गहरी नाइट थी और इस नाइट में जो ये श्री थी पूरी तरह से अंधेरे में और गहरी नींद में सभी लोग डूबे हुए थे। तभी हमें ना एक फ्लैट दिखाया जाता है। वो फ्लैट भी पूरी तरह से अंधेरे में था, डार्क में था। और उस फ्लैट में जो वॉल पे उस फ्लैट के वॉल पे एक एक ना वॉच लगी हुई थी। और उस वॉच में हम टाइम देखते हैं जिसमें 3:15 बज रहे थे। रात के 3:15 बजे जो दो लोग थे जिन्हें बिल्कुल नींद नहीं थी, वो दोनों उस फ्लैट में मॉर्निंग की आवाज़ आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा लाउड आवाज़ आ रही थी, प्लेजर और मॉर्निंग की आवाज़। उसकी वॉइस से ही पता चल रहा था कि ये जो दो लोग हैं वो दोनों कितना ज़्यादा प्लेजर में हैं और कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस इंटीमेट को, जो कि वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे। अपने इस सेक्शन को वो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, उनकी वॉइस से ही पता चला था। और ये आवाज़ ना करीब करीब 1 घंटे और आती है। करीब अब घड़ी में 4:15 बज चुके थे और 4:15 बजे ये दोनों लोग थक हार करके सो गए थे। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सुबह होती है। सुबह सुबह एक रिंग की आवाज़ आती है, फ़ोन की रिंग की आवाज़ आती है, जिससे कि जो उस फ्लैट में बेडरूम था, उस बेडरूम में इस बेड पे एक मैन बहुत ही सुकून की नींद सोया हुआ था। तभी ना उसके उसके मोबाइल में आवाज़ आती है, जो कि उसका मोबाइल वहीं फर्श पे ही नीचे पड़ा हुआ था, नीचे ही गिर गया था। तो वो ढूंढता है, पहले अपने सोते हुए ही अपनी आंखें को बंद किया, अपने हाथों को अपने अपने जो बेड साइड में एक टेबल जैसा ड्रॉअर रखा था उसके ऊपर ना एक वो टेबल लैंप रखा था। और टेबल लैंप के पास में ही वो देख रहा था कि मेरा फ़ोन कहाँ है, अपने हाथ से ही। तो वो ब्लैंकेट को सर पे ओढ़े हुए ही अपने एक हाथ निकाल के बस वो मोबाइल ढूंढ रहा था। तो मोबाइल तो उसे नज़र नहीं आया और थोड़ी देर में वो मोबाइल बजते बजते खुद ही बंद हो गया और फिर से आवाज़ आती है। फिर से उसी फ़ोन में रिंग की आवाज़ आती है। तो वो अब उठकर बैठा था वो मैन, और उठ के जब वो बैठा तो उसकी बॉडी में ना इतना ज़्यादा उसकी वेस्ट में पेन हो रहा था, जिससे कि वो उठते ही उसे आह की एक आवाज़ निकल आई। और वो अपने 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 हाथ को अपनी वेस्ट पे सहलाते हुए बोलता है, ओ गॉड, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है मुझे। इतना बोलते ही उसने वो जो फ़ोन है जो रुक ही नहीं रहा था, एक के बाद एक उसमें रिंग ही आ रही थी। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फिर चारों तरफ उस फ़ोन को देखा और थोड़ा इरिटेट होते हुए अपने मोबाइल को जब देखा कि वो नीचे था, वो नीचे आया उसने बेड से ही बैठे बैठे ही वो झुका और बैठे बैठे ही अपना हाथ अपने मोबाइल की तरफ बढ़ाया, उठाया और बोलता है हेलो। तो वहाँ से ना एक आवाज़ आती है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अब मॉर्निंग हो गई है, अब आप कब तक सोएंगे? सुबह के 12 बज रहे हैं। तो तभी ना उस मैन ने सामने देखा, जो कि वहाँ वॉल लगी हुई थी और घड़ी में सच में 12 बज रहे थे। तो बोलता है, क्या 12 बज गए? तो बोलता है, यस सर, आज ना आपका फ़ोटो शूट है और यहाँ पर सभी लोग स्टूडियो में आपका वेट कर रहे हैं। जल्दी आइए रेडी होकर के, आपका फ़ोटो शूट है सर, इम्पोर्टेंट फ़ोटो शूट है। तो उसने बोला, हाँ हाँ मैं आता हूँ। तो उसके बाद उसने फ़ोन कट किया और अपने बेड और अपने रूम में चारों तरफ उसने देखा। वो ना अकेला था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब वो जब खड़ा हुआ तो उसकी वेस्ट में पेन हो रहा था और बोलता है कि इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है? ओह हाँ, उसे कल रात की बात याद आई। वो तुरंत बैठ गया और सोचने लगा कि वो कल नाइट मेरे साथ कौन था? कोई तो था जिसकी वजह से मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है। बट फिर उसने यहाँ वहाँ देखा कि वहाँ अब कोई नहीं था और उसने उसकी बॉडी में बिना कपड़े बिल्कुल उसने परफेक्टली क्लोथ पहने हुए थे। एक लूज सी उसने नाइट टी शर्ट पहन के रखी थी, एक ट्राउज़र पहन के रखा था और वो ना पूरी तरह से क्लीन था।
बस उसके वेस्ट में पेन हो रहा था। तभी वो उठ कर के गया और मिरर के सामने उसने अपने आप को देखा, तो उसके लिप में ना उसके लिप स्वेलन हो गए थे, क्योंकि क्योंकि कल नाइट उनकी जो इंटीमेशन थी, जो वो इंटीमेट हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड थे वो दोनों, जिसकी वजह से ना उसके लिप में स्वेलन आ गई थी, उसके लिप सूज थोड़ा सा स्वेलन थे। तो उसने अपने फिंगर्स को अपने लिप में फहराया और बोलता है सहलाते हुए, टच करते हुए अपने फिंगर से, कि आज तो मेरा फ़ोटो शूट है और ये सब उसमें दिखेगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और यदि किसी को डाउट हो गया तो। फिर उसने अपने जल्दी से अपनी टी शर्ट को निकाला और टी शर्ट को निकाल के अपने आप को उसी मिरर में देखा, ड्रेसिंग टेबल के मिरर में देखा, तो उसकी बॉडी में ना काफ़ी ज़्यादा बाइट मार्क्स थे, काफ़ी ज़्यादा बाइट मार्क्स थे। तो बोलता है, ओह गॉड, वो जो भी था वो कितना ज़्यादा एनिमल था, बिल्कुल एनिमल की तरह उसने मुझे तो पूरी तरह से खाकर ही रख दिया है। पर वो था कौन? वो सोचने लगा कि वो था कौन। तभी ना सामने ड्रेसिंग टेबल के पास में ही एक ना स्टिकी नोट वहाँ लगा हुआ था, तो उसने वो पढ़ा। उसमें लिखा था कि मैं आपका लवर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कल की नाइट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल थी, मैं इसे नहीं भूल सकता और मैं आपको भी नहीं भूलने दूंगा। आपका लवर। आगे डैश डैश था और फिर उसमें ना एक हार्ट बना हुआ था। वो जो नोट पढ़ने के बाद ना वो सोचता है मन में, ओ गॉड विंग, ऐसा मैंने क्या कर दिया आखिरकार, ये कौन होगा और ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, इसने तो मुझे बहुत अच्छे से देख लिया होगा। ये लवर, ये नोट छोड़ने का क्या मतलब है, और मैं यहाँ फ्लैट में, अपने फ्लैट में था, क्या वो मेरे फ्लैट पे आया था। उसके दिमाग में ना बहुत सारी बातें आ रही थी, बहुत सारी। और फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि उसने मेरे बारे में सोशल मीडिया में बता दिया या किसी को खबर कर दी, उसने कुछ फैला दिया, मेरी कुछ उसने इस तरीके की पिक्चर्स तो नहीं निकाली होंगी। तो ये सब सोच रहा था, मेरा करियर तो एकदम ख़राब ही हो जाएगा। मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैं इतना फेमस हूँ, एक्टर हूँ, और मेरी ये एक्टिंग लाइन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी बातें विंग के दिमाग में आई थी। और इसके बाद ना विंग ने इस बात अपना दिमाग एक थोड़ा शेक किया, तेज़ी से झटका, और बोलता है कि छोड़ो, मैं बाद में सोचूंगा, अभी तो मेरे हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं ना थोड़ा सावर ले लेता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा ड्रंक करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे याद भी नहीं कि वो कौन था। इसके बाद ना वीर तुरंत वॉशरूम गया, वहाँ जाकर के उसने शावर लिया, और शावर ले करके जब बाहर आया तो वो रेडी हो गया, पूरी कम्प्लीटली रेडी हुआ। तभी उसके फ़ोन में फिर से फ़ोन आया, तो उसने देखा, तो उसने फ़ोन उठाया और बोलता है कि वेंडिंग, मैं आ रहा हूँ, तो मुझे क्यों क्यों बार बार परेशान कर रहे हो। तो वेंडिंग कहता है कि यहाँ पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आप देख रहे हैं ना घड़ी में सर, आप जल्दी आइए। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ वेंडिंग, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद उसने फ़ोन कट किया और अपना मोबाइल लेने के लिए, अपना वॉलेट लेने के पीछे टर्न हुआ, तो वो टेबल पे उसका फ़ोन और वहाँ वॉलेट रखा हुआ था। तभी पास में ही ना वहाँ पे एक पैकेट रखा हुआ था, तो उस पैकेट को भी उसने देखा, क्या है ये पैकेट, मैं तो लाया नहीं था। उसने उसे ओपन किया तो उसके अंदर कुछ मेडिसिन थी, कुछ टैबलेट वगैरह रखी हुई थी। तो विंग ने सोचा कि ये कौन लाया, मैं तो नहीं लाया था। उसके बाद उसने वो मेडिसिन निकाली और उस मेडिसिन के अंदर ही ना, उस पैकेट के अंदर ही ना एक नोट भी पड़ा हुआ था। उसने वो नोट पढ़ा और उसमें लिखा था कि स्वीट हार्ट, कल के दिन इतना ज़्यादा ड्रंक होने के बाद ना आपके हेड में ज़रूर पेन होगा, और कल इतना ज़्यादा डिमांड आप मुझसे कर रहे थे, जिसे मैंने उस डिमांड को पूरा डिमांड ना अच्छी तरह से फुलफ़िल किया, बट उसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी पेन होगा, तो मैं ये कुछ पेन किलर्स हैं, आप इसे ज़रूर ले लेना। माई स्वीट हार्ट, माई डियरेस्ट स्वीट हार्ट। और इसके बाद ना उसमें किसेस के सिंबल बने हुए थे। ये जब विंग ने पढ़ा और बोलता है कि आखिरकार ये है कौन और मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहा है। उसने उस टैबलेट को देखा और पास में ही ना ग्लास में पानी भी ढक करके रखा हुआ था। तो विंग ने जब ये देखा तो बोलता है कि जो भी है, पर्सन थोड़ा केयरिंग ही है, मुझे तो केयरिंग ही लग रहा है। इसके बाद उसने वो टैबलेट ली, क्योंकि उसके सच में उसकी बॉडी में पेन हो रहा था और हेड में भी पेन हो रहा था, क्योंकि वो कल रात बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था।
इसके बाद वो बाहर आया, अपने रूम से बाहर निकला। जब निकला ना तो उसका फ्लैट इतना ज़्यादा लग्जरी फ्लैट था और उसकी इंटीरियर डिज़ाइन से ही देख कर के लग रहा था कि ये करोड़ों का इंटीरियर डिज़ाइन यहाँ कराया होगा। पूरा 4 BHK का फ्लैट था, बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत फ्लैट था, क्योंकि वो एक सुपर स्टार का फ्लैट है। विवो शियान बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्टर है, सिंगर है और बहुत ही फेमस वो सुपरस्टार है। लाखों लोग उसके फैंस हैं, जो कि लाखों दिलों में वो राज करता है, लाखों दिलों के लोगों के राज करता है वो। तो उसके पास बहुत पैसा है और वो बहुत फेमस है, जो इसीलिए उसका फ्लैट ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लग्जरी दिख रहा था। वो बाहर आया, किचन में गया कि अब उसे भूख लग रही थी, मुझे कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा। तो उसने सबसे पहले फ्रिज ओपन किया तो फ्रिज में उसे ब्रेड दिखी। उसने वो ब्रेड निकाली और जैसे ही ना वो गैस के पास अपने बनाने के लिए आया, जो भी किचन के वहाँ कुकिंग करने के लिए, तो देखा ना कि वहाँ पे रेक में पहले से ही बहुत सारा फूड कुछ वहाँ ढका हुआ रखा हुआ है और उसमें ना वहीं पे पास में ही एक स्टिकी नोट लगा था उसी फूड के ऊपर, जहाँ फूड खाना रखा था, जिस बर्तन में खाना ढक के वहाँ रखा हुआ था ना, उसी पॉट में एक स्टिकी नोट लगा था। तो उसने वो नोट फेंक देखा और उसने फिर से पढ़ा, अपनी आंखें रोल करते हुए। उसमें लिखा था कि ये मैंने ना फूड आपके लिए बनाया है, आपका फेवरेट है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। माई डियरेस्ट स्वीट हार्ट, माई हार्ट, इतना लिखा हुआ था उसमें। तो विंग कहता है ये बार बार स्वीट हार्ट लिखने की क्या ज़रूरत है, और ये कब उठा था और इतनी जल्दी मेरे लिए फ़ूड भी प्रिपेयर करके चला गया। कुछ भी हो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, पर्सन नाइस है, इतना बोल करके उसने जब वो देखा ना तो वो खाना गर्म था, क्योंकि वो ऐसे बर्तन में रखा था जिसमें गर्म रहता है, उसमें रखा हुआ था वो। तो उसने उसे ओपन किया, हल्का सा और माइक्रोवेव में रख के हल्का सा और थोड़ा गर्म किया और उस खाने को खाया। जब देखा ना तो वो वहाँ सारी विंग की फेवरेट डिशेस थी और वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड था और बहुत टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस फूड वहाँ रखा हुआ था, बहुत डिलीशियस था। जब उसने खाया तो वो आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए ना विंग तो उस फूड का टेस्ट ही लेता रह गया। और उसने फिर जब खा के उसे फिनिश किया, उसका स्टमक के साथ साथ ना मन भी पूरी तरह से भर चुका था उस खाने से, उसे इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। खाने के बाद उसने अपने पॉट्स को वहाँ छोड़ा, क्योंकि फिर बाद में मेड आएगी, वो सब कुछ यहाँ क्लीन करके वो चली जाएगी इस फ्लैट पे। विंग इतना ज़्यादा अब हैप्पी था, क्योंकि बहुत अच्छा उसे खाना मिला और जो टैबलेट खाई थी पेन किलर, उससे भी उसे रिलैक्स मिला था। बट उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि वो मैन है कौन। इतना तो याद है कि वो कोई मैन था, पर वो कौन था पर उसे ये याद नहीं है। इसने फिर सोचा कि मैं छोड़ता हूँ, बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाना है शूट के लिए। इसके बाद वो बाहर आया, अपनी कार में बैठा। उसके बॉडीगार्ड थे विवो शियान के, जो बाहर उसका वेट ही कर रहे थे पहले से ही। कार के पास खड़े थे। जैसे ही वो आया तो कार ओपन की और वो जाकर के वहाँ बैठा और निकल जाता है वो अपने स्टूडियो के लिए। कुछ ही समय में विवो शियान पहुंचता है अपने स्टूडियो। जब वो अपने स्टूडियो पहुंचा तो वहाँ पर पहले से ही सब कुछ रेडी था, सारा सेटअप था। जो उसका मैनेजर है वेनिंग, वो आगे आया और बोलता है कि सर आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। जो डायरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। तो विंग कहता है कि मुझे हाँ थोड़ा लेट हो गई, कल नाइट में थोड़ा डिस्टर्ब था और मैंने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लिया था, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट उठा। तो वेनिंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, जल्दी चलिए और आप जा कर के चेंज कर लीजिए, ड्रेसिंग रूम में चलिए। विंग वहाँ से सीधे जाता है ड्रेसिंग रूम में। वहाँ जाकर उसने चेंज किया, चेंज करके आया और उसने फ़ोटो शूट कराया। उसका पूरा फ़ोटो शूट ना पूरे 4-5 घंटे का फ़ोटो शूट था, जो कि करते करते अब इवनिंग हो चुकी थी, शाम का वक्त हो गया था। तभी ना वेनिंग आता है और बोलता है कि सर आपके लिए एक कोरियर आया है। तो बोलता है कोरियर किसने भेजा है? तो वेनिंग कहता है पता नहीं, भेजने वाले का तो नाम नहीं है, लेकिन आपके लिए है। विंग कहता हाँ ठीक है भेजो। तो उसके स्टूडियो में कोरियर आया तो वो बहुत बड़ा ना फ्लावर का बुके था, बहुत बड़ा, और पूरे वो रेड रोज फ्लावर थे और बहुत बड़ा बुके था वो। तो वो देख के कि वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो भी थोड़ा सरप्राइज हुए और बोलते हैं, जो डायरेक्टर हैं वो बोलते हैं कि विंग मुझे लगता है ज़रूर कोई तुम्हारा ये फ़ैन होगा जिसने ये तुम्हारे लिए इतना बड़ा बुके भेजा है।
तो वी ने हंसा और बोलता है कि ऐसा कौन मेरा फ़ैन होगा जो उसने यहाँ स्टूडियो में मेरे लिए भेजा है। तो वेनिंग कहता है कि मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, सिर्फ ये फ्लावर्स हैं। और उसमें जब पास में जाकर विंग ने देखा तो उसमें एक कार्ड भी था। तो उसमें कार्ड को देखा तो वो कार्ड से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत अच्छी परफ्यूम की, जो कि वो एक सैंडलवुड की परफ्यूम थी, बहुत अच्छी, जो विंग को बहुत अच्छी लगी। और उसे हल्का सा हिट किया कल नाइट की स्मेल, जो उसे कल नाइट भी ना उसे ऐसे ही सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी उस मैन की बॉडी के पास से। तो उसे तुरंत याद आया कि कहीं उसी ने तो मुझे नहीं भेजा है। उसने ना विंग ने थोड़ा साइड जा कर के उसके कार्ड को ओपन किया और उसमें लिखा था कि आज का दिन मेरे लिए ना सेलिब्रेशन का दिन है। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कल की नाइट अपने फेवरेट पर्सन के साथ बिताई थी, पूरी रात बिताई थी। मैं ना भूल ही नहीं पा रहा हूँ गगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरी एज ना अभी ओनली 22 ईयर है। आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तभी मैं आपके सामने आऊँगा, और वो भी आप जब मुझे अपने लव के, अपने प्यार के, अपने बॉयफ्रेंड के रूप में मुझसे मिलना चाहेंगे तभी तभी मैं आपसे मिलूँगा, नहीं तो मैं आपसे नहीं मिलूँगा। मैं आपका हमेशा इंतज़ार करूँगा, आपका लवर। इतना बोल के उसमें इतना लिखा हुआ था। विंग ने जब ये सब कुछ पढ़ा और बोलता है क्या 22 ईयर का, ये तो मुझसे काफ़ी छोटा है और एक पुलिस ऑफिसर है और ऐसी हरकतें करता है। फिर उसने जब उसे बंद कर रहा था तो उसके पास से उसी कार्ड के अंदर से एक छोटा सा नोट और गिरा। उसने उसे उठाया, वेंडिंग ने उठाया, कहता है सर ये। तो विंग ने तुरंत उससे वो छीन लिया और कहता है हाँ मैं देखता हूँ। उसने उस नोट को ओपन किया और उसमें लिखा था कि मैंने ना कल नाइट आपकी कुछ पिक्चर्स अपने साथ क्लिक की हैं, आप डरना मत, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और वो कुछ ऐसी ख़राब पिक्चर भी नहीं है, बस मैंने अपनी याद के लिए कि मुझे आपकी याद हमेशा बनी रहे, इसलिए मैंने ना अपने फ़ोन में कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप बाद में फिर ये ना कहें कि मैंने आपको बताया नहीं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। उसमें इतना लिखा था। विंग को ना अब डर लगने लगा था कि मेरी फ़ोटोज़ भी हैं उसके पास, ये क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, ये सब बताने का मतलब क्या है। और ये इसकी एज तो देखो सिर्फ ये 22 ईयर का है और मेरे फ्लैट तक पहुंच गया। ये सारी मेरी ही मिस्टेक है। बनी वरना अपने आप को ही वो बहुत ज़्यादा कोस रहा था, बहुत ही ज़्यादा। जो वेंडिंग है वो पूछता है कि सर क्या बात है, आप डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। तो विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हूँ। वेंचिंग कहाँ है। तो वेंडिंग कहता है कि सीजे तो अपने जो वो डिज़ाइनर है ना तो वही होंगी उसके वर्क में, मुझे क्या मालूम। मैं तो सीधे आपके पास आपके लिए ही यहाँ आ गया हूँ, स्टूडियो में हूँ सुबह से। तो विंग ने नोट किया और इसके बाद अब ना सीधे 4 साल का समय बीतता है। 4 साल बाद आज वीवू शियान का बर्थडे है और इन 4 सालों में एक भी साल ऐसी नहीं गई हो कि जिस दिन इस तारीख को, जिस दिन वो लोग इंटीमेट हुए थे, इस डेट को ना हर दिन वो जो उसका लवर है विंग के लिए हमेशा पुलिस ऑफिसर एक कार्ड भेजता था, बहुत सारे रेड फ्लावर्स उसके लिए भेजता था। वो चाहे जहाँ हो, देश में हो या विदेश में हो, कहीं भी हो, वो उसके लिए हमेशा, आज के दिन तो वो बिल्कुल भी नहीं भूलता था, हमेशा उसके लिए वो कार्ड भेजता। और हर एक साल में, इन 4 सालों में जब भी वो इस डे को ना सेलिब्रेट करने के लिए उसे वो फ्लावर भेजता था, बहुत सारे बुकेस भेजता था, रेड रोजेस भेजता था, कुछ गिफ्ट भी उसके लिए, विंग के लिए हमेशा भेजता था। कभी वो परफ्यूम्स भेजता था, कभी वो टी शर्ट भेजता था और उसमें लिखता था कि कपल टी शर्ट है, ऐसी ही मेरे पास भी है और ऐसी ही आपके लिए मैंने भेजी है। और अपने पूरे एक साल में उसकी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट बीता है और क्या क्या घटना उसके साथ हुई, वो सब कुछ लिखता था उसमें, सब कुछ। जैसे ना पूरे वो 2-2 पेज का लेटर उसके लिए भेजता था, बड़े बड़े। और विंग के लिए, विंग जैसे पढ़ता था, उसे कहीं ना कहीं इन 4 सालों में अब थोड़ा थोड़ा उस मैन से वो मिलने की एक्साइटमेंट हो रही थी। आखिरकार वो पुलिस ऑफिसर कौन है। और विंग के इतने सारे इवेंट हुए हैं, इतने सारे उसने सॉन्ग गाए हैं, इतनी एक्टिंग की है, हर सॉन्ग के बारे में उसकी तारीफ़ लिखता। और जहाँ पे वो जैसे किसी भी हीरोइन के साथ में, उसकी को स्टार के साथ में उसके कोई
कोई इंटीमेट सीन होता या किसी सीन होता ना, तो वो भर भर के अपना गुस्सा भी दिखाता था उस लेटर में। बहुत कुछ लिखता था, बहुत कुछ, क्योंकि विंग को पढ़ पढ़ के उसने सारे लेटर उसके संभाल के रखे थे। इन 4 साल में सिर्फ 4 लेटर थे विंग के पास में, और वो भी ना एक छोटी सी पतली सी मैगजीन जैसी वो बन चुकी थी, जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। और अपने वो पुलिस ऑफिसर है ना, किस तरह उसकी एक एक रैंक किस तरह उसकी बड़ी है, वो सब लिखता था। आज भी ना, आज उसका बर्थडे है और विंग को इंतज़ार था, क्योंकि उसके बर्थडे वाले दिन और उसके वो वाला दिन जिस दिन वो दोनों इंटीमेट हुए थे, वो उस डेट में वो ज़रूर कुछ ना कुछ भेजता था। और विंग के बर्थडे में तो 100% वो भेजता था। आज सुबह से ही ना विंग को एक स्टार है, एक्टर है, तो उसके सोशल मीडिया में सभी लोग उसे बहुत सारी विशेस कर रहे थे, उसके बर्थडे की विशेस दे रहे थे विंग को। और विंग को सिर्फ एक का ही इंतज़ार था, अपने उसी सीक्रेट लवर का, वो पुलिस ऑफिसर का, जो कि विंग के लिए उसके बर्थडे में हर साल से कुछ ना कुछ सरप्राइज़ भेजता और उसे और अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें लिख कर के उसे सेंड करता था। आज विंग को उसका इंतज़ार था। तभी ना विंग का फ़ोन बजता है। विंग अपने उसी फ्लैट में था जहाँ वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था, उसके वो चॉन्चिंग वाले फ्लैट में वहीं था। और इस समय वो सुबह से ही वेट कर रहा था किसी कोरियर आने का, पर वो तो नहीं आया। बस उसका फ़ोन आया तो उसने फ़ोन उठाया, तो बोलता है जब फ़ोन के देखा किसका है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया और बोलता है, मदर गुड मॉर्निंग मदर। तो उसकी मदर कहती है, गुड मॉर्निंग विभूषियान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। उसने बोला, थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। उसकी मॉम कहती है कि विंग, ये ना इस तरह थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें आज मेरे यहाँ आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। तुम यहीं चॉन्चिंग में ही हो और देखो चॉन्चिंग में मैं भी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा इस साल का बर्थडे मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ। तुम 32 ईयर के हो गए हो, और इन सालों में बहुत ही ऐसा कम वक्त है जब मैं तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर पाती हूँ, तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता। तो विंग कहता है, मेरे पास इतना ज़्यादा काम होता है, रात दिन मैं शूटिंग करता हूँ, मेरे कॉन्सर्ट होते हैं, बहुत कुछ होता है, जिसकी वजह से ना मेरे पास समय नहीं मिलता। और आज भी मैं बिज़ी ही हूँ, बस थोड़ा देर के लिए मैं अभी घर पे हूँ, इसके बाद मुझे फिर जाना है, मेरा एक कॉन्सर्ट है। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ, तुम्हारा कॉन्सर्ट है, तुम्हारा वर्क है, तुम्हारी शूटिंग है, तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। तुम अपनी मदर के पास कब आओगे? और जो तुम्हारी फियांसे है वैनचिंग, उसका क्या? मैं चाहती हूँ कि अब तुम ना अपने फ्रेंड को, अपने जो तुम्हारे सोशल मीडिया है, तुम्हारे फैंस हैं, अब तुम ना ये बात पब्लिक कर दो कि तुम्हारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। और वैसे भी अगले महीने तो तुम्हारी शादी ही है ना वैनचिंग के साथ। तो विंग का फेस ना हल्का सा डल हो गया कि वैनचिंग के साथ शादी है उसकी। वो तो वैनचिंग का नहीं, वो तो अपने उस सीक्रेट पुलिस ऑफिसर का वेट कर रहा था कि उसका कोई कोरियर, कोई उसका लेटर ही आए। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी अटैच हो गया था। पर विंग ने अभी तक नहीं सोचा था कि वो उससे प्यार करता है कि नहीं, पर उसे ना थोड़ी सी अटैचमेंट थी, क्योंकि वो बहुत सारी बातें लिखा करता था लेटर पे, जिसे पढ़ करके उसे बहुत खुशी होती थी। तो जब उसकी मॉम ने कहा कि तुम्हारी शादी है, तो उसने बोला, हाँ मॉम, मैं बता दूँगा। तो उसकी मॉम कहती है, देखो विंग, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए। मेरी तबीयत ना अभी अच्छी नहीं रहती, मेरी कंडीशन तुम जानते ही हो, मुझे कैंसर है, मैं पता नहीं आज हूँ या नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम 1 महीने ना लेकर के तुम जल्द से जल्द मैरिज कर लो। तो विंग कहता है, बट मॉम, इतनी जल्दी क्या है, मैं कर लूँगा ना शादी, आपके कहने से मैंने वैनचिंग से इंगेजमेंट भी कर ली है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने सीक्रेट एंगेजमेंट की है, पर शादी मैं चाहती हूँ कि तुम पब्लिक ही करो। और वेंचिंग तो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो, और वो भी तुम्हें जानती है, उससे बेहतर तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। तो विंग कहता है कि हाँ मॉम, मैं शादी कर लूँगा, बट मैं थोड़ा और टाइम लेना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरी कसम, बस अब बहुत हो गया, तुम्हें ना शादी करनी ही होगी, और तुम इस बात को पब्लिक कर दो, वरना मैं खुद सोशल मीडिया में आ करके सबको बता दूँगी कि तुम्हारी और वैनजिंग की शादी होने वाली है। विंग ने सुना और कहता है, अच्छा ठीक है, आप मुझे अब इतना ज़्यादा फोर्स मत करिए, मैं आ रहा हूँ आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए,
और मैं ना अपने बर्थडे वाले दिन ही इस बात को सबके सामने पब्लिक भी कर दूँगा। हैप्पी? तो उसकी मॉम ने स्माइल किया और बोलती है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओके विंग, अच्छा अब मैं रखती हूँ, तुम आ जाओ, मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी है और मैं ना वेंचिंग को भी बता देती हूँ, तो वेंचिंग भी आ जाएगी अपने ब्रदर के साथ। तो विंग ने नोट किया उसकी बातों को, कहता है ओके। उसने फ़ोन रखा। तभी ना बेल बजती है, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि कौन आया होगा। उसने जाकर देखा डोरा पिन करके, तो वहाँ वेंडिंग था। तो थोड़ा उदास हो गया, बोलता वेंडिंग तुम? तो वेंडिंग कहता हाँ क्या हुआ, अभी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और अभी मुझे देख करके ये इतना ज़्यादा सैड फेस क्यों बना लिया। ये देखो कितने सारे कार्ड आए हैं और कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं, ये सब ना आपके फैंस ने भेजे हैं सर। तो विंग कहता है रख दो सब कुछ एक तरफ। उसने सब एक साइड रखा और बोलता है कि क्या इस बार आपका जो वो सीक्रेट पुलिस ऑफिसर है फ़ैन, क्या उसने कुछ नहीं भेजा? तो विंग ने वेंडिंग की तरफ देखा और कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वेंडिंग कहता है कि मैं आपका मैनेजर हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मैंने ना एक बार लेटर जब पढ़ रहे थे तो मेरी नज़र दूर से ही पड़ गई थी। उसमें लिखा था कि वो ना जो पुलिस ऑफिसर है वो आपका पुलिस ऑफिसर है। उसमें मैंने पुलिस ऑफिसर लिख पढ़ा था कि उसमें पुलिस ऑफिसर लिखा था। तो विंग कहता है हाँ वो है, पुलिस ऑफिसर ही है और मुझे इंतज़ार था, वो हर साल मेरे बर्थडे में भेजता है, इस बार उसने मुझे कुछ नहीं भेजा। तो वेंडिंग कहता हो सकता है बिजी हो या भूल गया होगा। तो विंग कहता है ठीक कह रहे हो तुम क्या लाए हो? तो वेंडिंग ने दिखाया उसके वो ना विंग के लिए केक लेकर आया था और कहता है कि चलिए हम ना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करते हैं। तो विंग कहता है नहीं मैं यहाँ नहीं करूँगा, तुम्हें पता है ना कि मेरे स्टूडियो में सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, चलो मैं वहीं चलता हूँ। इसके बाद ना थोड़ा ही देर में रेडी होकर के करीब आधे घंटे बाद विंग और वेंडिंग निकलते हैं स्टूडियो के लिए। वो लोग जब वहाँ पहुँचे तो स्टूडियो में सभी लोग ना बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और विंग को जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने आकर के हग किया और उसे ना उसके जो उसे बर्थडे सेलिब्रेट किया और 3 केक वहाँ लेकर आए थे। सभी लोग उसके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करते हैं। विंग ने भी सबके साथ केक कट किया, उसे ये सब पसंद नहीं है, वो ना शांति ज़्यादा पसंद करता है अकेले में, बट फिर भी उसके ये सब इतना ज़्यादा उसे प्यार करते हैं, इतना उसकी केयर करते हैं, इसलिए वो सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ। सेलिब्रेशन के बाद ना विंग और वेंडिंग निकलते हैं विंग के घर के लिए, जहाँ वेंचिंग भी आने वाली है। उन्हें पहुँचते हुए शाम हो गई थी। शाम होने के बाद विंग वहाँ पहुँचा और उसने ना अपनी मॉम के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे। वहाँ पर जहाँ वेंचिंग भी थी, वेंचिंग ने भी उसकी विश किया और उसे गिफ्ट दिया। तो विंग ने उसे एक्सेप्ट किया। अब उसकी मॉम कहती है कि चलो हम सब एक फ़ोटो खींचते हैं। तभी ना उन सभी लोगों ने, विंग ने और वेंचिंग, उसके ब्रदर वेंडिंग और उसकी मॉम, चारों लोगों ने एक पिक्चर क्लिक की और पिक्चर क्लिक करने के बाद विंग ने अपने ही वीवो अकाउंट में ट्वीट करके अपने सारे फैंस को बताया कि वो ना बहुत जल्द अगले हफ्ते ही अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड फैशन डिज़ाइनर वेंचिंग के साथ मैरिज करने वाला है। जैसे ही उसने ये बात बताई ना, तो उसके 1 घंटे बाद ही ये बात पूरे सोशल मीडिया में और पूरे कंट्री में एकदम आग की तरह फैल चुकी थी। हर किसी को ये खबर हो गई थी, हर कोई। और उसके सारे फैंस ना बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और कुछ फैंस बहुत ज़्यादा दुखी थे, सैड थे, क्योंकि लाखों लड़कियों का ना दिल टूट गया था। क्योंकि अब जो विंग है, विवो शियान है, जो अभी इतनी लड़कियां उसे कितना ज़्यादा पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी कि क्योंकि अब उनका स्टार, उनका हीरो अब ना सिंगल से विंगल होने वाला है और उसकी शादी होने वाली है बहुत ही जल्द। तो ये खबर ना पूरे देश में, पूरे कंट्री में फैल चुकी थी। तभी हम देखते हैं एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस ऑफिसर था वहाँ पर, जो ये बात ना सोशल मीडिया में थी। तो जो पुलिस ऑफिसर है नी होशैंग, वो अपने फ़ोन में इसे पढ़ रहे थे। तो उसने जब पढ़ा तो वहीं पे पढ़ते हुए जो उसके स्टाफ और भी उसके जो कुछ फ्रेंड थे वहाँ बैठे हुए, तो उसने बताया कि ओ गॉड, देखा ये क्या आया है, मैं अभी देखा तुमने वीवो अकाउंट में, कल नाइट ही ना एक्टर विवो शियान ने पोस्ट किया है कि वो अपने फैशन डिज़ाइनर वेंचिंग के साथ शादी करने वाले हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड है।
ग्रेट न्यूज़, अब देखो तो ये भी शादीशुदा हो जाएँगे। तो उसके जो स्टाफ के लोग थे, उसका वही फ्रेंड था, वो भी एक पुलिस ऑफिसर था। उसने बोला तो हाँ, इसमें इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, हर कोई शादी करता है। तो तो वो है वैनिंग कहता है, नैनी हुसैन कहता है, हाँ शादी तो करता है तुम, पर जानते हो ना कि कितना फेमस है ये। और तुम्हें पता था इसकी ना पहले भी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, करीब आज से 4-5 साल पहले, 4 साल पहले इसकी गर्लफ्रेंड थी म्यान म्यान, उनके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद से ना लोगों को लगा कि अब किसी के साथ भी ना ये रिलेशनशिप में नहीं आएगा, पर अब देखो डायरेक्ट ही शादी की खबर आई है। तो वो ऑफिसर कहता है कि इतना कुछ आपको कैसे पता न्यू सैंग। तो न्यू सैंग कहता है क्योंकि मैं इसका फ़ैन हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। यदि मैं लड़की होता तो मैं इसी के साथ शादी करता। यहाँ पर ये खबर ही हो रही थी, तभी उनके सीनियर ऑफिसर जो लैंड वांगची हैं वो वहाँ आए हुए थे कुछ कहने के लिए। उन्होंने जब ये बात सुनी ना तो वो बहुत ज़्यादा उनका फेस से समझ में तो नहीं आ रहा था, बट उनकी आइज़ न देखी जा सकती थी कि वो कितना ज़्यादा दुखी हैं और सैड हो गए हैं। इतना सुनते ही वो अंदर जाकर अपने ऑफिस में बैठे और अपने ऑफिस के चेयर में बैठ करके अपना फ़ोन निकाला और उसमें उसने पढ़ा कि उसमें ये लिखा हुआ है। तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास था, बहुत ज़्यादा। कल उसका उसका एक क्योंकि एक मिशन में गए हुए थे, वहाँ से उसका काफ़ी ज़्यादा उसने चोट लग गई थी उस मिशन में, जिसकी इंजरी हो गई थी, इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वो अभी तक हॉस्पिटल में है और कल ही आज मॉर्निंग में ही डिस्चार्ज होकर के हॉस्पिटल से आए हैं लैंड वांगची। जब उसने पढ़ा तो उसका दिल ही जैसे टूट गया हो, और अपने फ़ोन में जो उसके वॉलपेपर में विभू शियान की ही फ़ोटो लगी हुई थी, उसने उसे देखा और उस वॉलपेपर को उसने किस किया और कहता है, ये ना आपने ठीक नहीं किया गगा, मैंने आपका कितना इंतज़ार किया है। पिछले 4 सालों से मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ही वेट कर रहा हूँ। मैंने कितनी बार आपको प्रपोज़ भी किया, बट फिर भी आप इस तरह शादी कर रहे हैं, आपने मुझे बताया ही नहीं। तभी इसके बाद ना वांजी वहाँ से उठा और तुरंत वहाँ से उठ करके किसी से भी बिना कोई बात किए वहाँ से तुरंत बाहर निकल गया, अपनी कार में बैठा और वहाँ से वो चला गया। तो वो जो न्यू हो जाएंगे ये सब, जो उसने देखा कि लैंड वांगजी वहाँ से कहीं चला गया है, उसने उसने देखा और वो सोचता है कि इन्हें क्या हुआ अचानक से, अभी कहाँ चले गए, अभी तो मीटिंग है और ये बाहर निकल गए हैं। तो लैंड वांगची की कार पहुंचती है एक सुनसान जगह पे। वहाँ पर उसने देखा वो पहाड़ी इलाका था, पहाड़ थे, वहाँ एक बेंच पड़ी हुई थी, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस था। वहाँ जाकर के वो चुपचाप बैठा और अपने जो बैग था, उसने एक बैग था उसके पास में, उसने बैग से ओपन किया, उसमें से एक बुक निकाली और उसने लिखना स्टार्ट किया। वो एक लेटर लिख रहा था। उसने उस लेटर में लिखा पूरी अपने मन की बात, जो कुछ वो विवो शियान से कहना चाहता था। उसने वो लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद उसने एक और फिर वो गया, वहाँ से जा कर के उसने बुक खरीदी, फ्लावर शॉप से जा कर के उसने फ्लावर खरीदी और फ्लावर खरीदने के बाद उसने उसे सेंड कर दिया। हम यहाँ विवो शियान को देखते हैं। विवो शियान ना अपनी ही शूटिंग प्लेस में था, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के लिए आया था, सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहाँ सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए आया था। तो वो अपनी सॉन्ग रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और रिकॉर्ड कर रहा था। तभी ना उसके पास से जो वेन्निंग है वो आया और उसने विंग को इन्फॉर्म किया कि आपके लिए एक कोरियर आया है। तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया, हैप्पी हो गया, और वो ना उसे बहुत कल से ही ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि कल उसका बर्थडे था। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, उसे लेकर आओ। वो तुरंत लेकर आता है और उसने वो बुके देखा तो वो फ्लावर बुके था, पर वो हमेशा की तरह ना बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा ही मीडियम था, छोटा था। उसने उसे पढ़ा और उसने पढ़ने के बाद उसने लेटर देखा, तो उस लेटर में सबसे पहले लिखा था कि आपका पुलिस ऑफिसर। तो उसमें जब लिखा कि पुलिस ऑफिसर, तो वो उसने देखा कि थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें हमेशा लिखता है वो आपका लवर, पर आज आज लिखा है आपका पुलिस ऑफिसर। उसमें लिखा था कि मुझे पता चला कि आप ना वेडिंग करने वाले हैं अपनी फ्रेंड से। क्या आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैंने आपको एक नंबर भी दिया था, यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते थे तो आप उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? मेरा प्यार सिर्फ एक तरफ़ा है। यदि ऐसा है तो आप मुझे उस नंबर पर एक ना मिस कॉल कर देना, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि आप
आप मुझसे प्यार नहीं करते, और यदि प्यार करते हैं तो 2 बार मिस कॉल करना, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं जब आप एक्टिंग करते हैं और जब मैं उसमें ना, अब टीवी पे ही आपको, टीवी में या फिर आपके ड्रामा में मैं देखता हूँ कि आप किसी और के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, या फिर किसी और के हाथ में हाथ डाल कर के घूम रहे हैं, या किसी को किस कर रहे हैं, तब भी ना मेरे दिल में कितना ज़्यादा पेन होता है, मेरे हार्ट में। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे कितना ज़्यादा जलन होती है, कितना मैं पॉज़ेसिव हूँ आपको लेकर के। आप इस तरह शादी कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता। यदि आप सच में खुश हैं, हैप्पी हैं शादी के लिए, तो कंग्रेचुलेशन। और यदि किसी फ़ोर्स में मैरिज कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए हमेशा हमेशा खड़ा हूँ। प्लीज़ आप फ़ोर्सफुली मैरिज मत करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको लड़कियों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसके बाद लिख कर के काफ़ी ज़्यादा उसमें डस्ट था, उदासी दिख नज़र आ रही थी, और इसके बाद उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। उसमें ये भी नहीं लिखा था कि बाय या गुड बाय या माय स्वीट हार्ट, ऐसा कोई भी नहीं लिखा था, सिर्फ इतना ही लिखा था, और वो काफ़ी छोटा लेटर था। और इसके बाद उसने उस बुके को देखा, जब उसने फ्लावर को देखा तो उसमें एक और लेटर पड़ा हुआ था। उस लेटर को उसने ओपन किया और कहता है, उसमें लिखा था कि मैं आपका लवर हूँ, और मैं ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अब काबिल हो गया हूँ। अब मैं एक इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर हूँ कि मैं आपके सारे खर्चे उठा सकता हूँ। तो प्लीज़ माय डियरेस्ट स्वीट हार्ट, आप ना वेडिंग करने के बारे में फ़ोर्सफुली यदि वेडिंग कर रहे हैं तो मत करो, और मुझसे सोचना, मुझसे वेडिंग करना है तो बस मुझे 2 बार मिस कॉल कर देना, नहीं तो कॉल ही कर लेना माय डियरेस्ट स्वीट हार्ट। इतना लिख करके उसमें फिर से एक हार्ट बना था और एक स्माइली इमोजी बनी थी। जब विंग ने ये सब पढ़ा तो उसमें उसने सोचा कि क्या ये इसका माइंड सेट अभी भी बेबी जैसा है, छोटा है, तो अभी भी ये 4 साल से मेरा इंतज़ार कर रहा है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने मन में सोचा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ना ये जो हमारी कंट्री है, ये सोसाइटी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़का और लड़की को ही एक साथ देखना पसंद करते हैं, और यदि मैंने ऐसा किया तो मेरा करियर के साथ साथ इसकी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और हाँ, मुझे लड़के पसंद हैं, ये बात मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की, बट ये बात ये कितने अच्छे से जानता है, और इसने कितनी ईज़िली लिख दिया। बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा करियर भी तो है, उसके बाद उसका क्या होगा? मैं इतना फेमस एक्टर हूँ, और मुझे इतने सारे लोग पसंद करते हैं, मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं छोड़ सकता। मैं इसे अपने करियर को, ये अपनी एक्टिंग लाइन को, अपनी सिंगिंग लाइन को मैं नहीं छोड़ सकता। भले ही मुझे एक अनचाहा रिश्ता और एक अनचाही शादी के साथ आजीवन रहना पड़ेगा, और यदि मैं शादी नहीं करता तो मेरी मदर वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी ना खुश नहीं होगी। मैं उनका सिर्फ एक ही तो सपना है, मेरी वेडिंग, इसलिए मैं उनके लिए शादी करना चाहता हूँ। और वेंचिंग मेरी फ्रेंड है, वो मुझे ज़रूर समझेगी। मैं उसे पूरी शादी की पूरी खुशी देने की कोशिश करूँगा। उसने अपने मन में ये सारी बातें सोची, और अपना फ़ोन निकाला, और उस नंबर में जिसमें लिखा था माई पुलिस ऑफिसर, उसके फ़ोन पे उसने खोला और उसमें लिखा था माई पुलिस ऑफिसर। उस नंबर पर उसने एक मिस कॉल छोड़ दी, और इसके बाद फ़ोन रख दिया। जैसे ही वो मिस कॉल, यहाँ देखते हैं लैन वांगजी के फ़ोन में एक मिस्ड कॉल आई थी, उसने निकाल के देखा तो बस वो एक ही मिस कॉल थी, और उसमें तो उसने ना वो समझ गया कि ये नंबर किसका है, और वो बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था, क्योंकि ये नंबर वीवू शियान का था, और ये फ़ोन से उसने तब निकाला था 4 साल पहले, जब वो उस वक्त उस रात उसके साथ वहाँ था। और वो सोचता है उस नाइट के बारे में। वांगजी ना, वो सिर्फ 22 ईयर का था, और नया नया ही उसने ये पुलिस ऑफिसर जो पोस्ट है ये ज्वाइनिंग की थी, नई नई ही अपनी ज्वाइनिंग की थी। वो चॉन्चिंग सिटी में उसकी पोस्टिंग थी। नाइट में वो ना पेट्रोलियम के लिए निकला हुआ था, और तभी ना उसने बाहर देखा कि एक व्यक्ति झूमता हुआ अपने फेस में मास्क लगाए, कैप लगाए, चश्मा लगाए, वो अपने कार की तरफ जा रहा था। पर वो कार की तरफ तो नहीं जा पा रहा था, पर झूमता हुआ ना वो रोड पे ही घूम रहा था। तो जब उसकी नज़र पड़ी, और बहुत रात थी, करीब रात को 12 बजे थे, और आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ वही व्यक्ति ना ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, और वो चलने की कोशिश कर रहा था, गिर गिर जा रहा था।
तभी ना वांगी दौड़ करके उस व्यक्ति के पास गया, क्योंकि वो ना गिरने ही वाला था। तभी वांगी ने उसे संभाला, उसके हाथ से उसे सीधा पकड़ के खड़ा किया और कहता है कि आप ठीक है ना? तो वो मैन कहता है, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आप ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बचा लिया, वरना वरना मैं तो आज ना यहाँ लेट ही जाता। तो कहता है, क्या लेट जाता? तो वो कहता, हाँ हाँ, मैं तो आज लेट ही जाता, मुझे ना यहाँ से जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो वांगी कहता है, हाँ बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो बोलता है कि मेरा घर ना यहाँ से बहुत दूर है, आप मुझे नहीं छोड़ पाएंगे, छोड़ो मेरा हाथ, मैं यहाँ से खुद चला जाऊँगा। उसने ना वांगी से अपना हाथ छुड़ाया और वो हाथ छुड़ा करके फिर जाने लगा वहाँ से। और जाता हुआ वो अपना गाना गा रहा था, गाना गाते हुए वहाँ से जाने लगा। जब वांगी ने ना उसकी आवाज़ सुनी, उसका सॉन्ग सुना, तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा जानी-पहचानी वो आवाज़ लगी। और जब वो सॉन्ग सुना ना, तो वो वांगी का फ़ेवरेट सॉन्ग है, जो कि एक्टर विभू शियान ने, ये उनका फर्स्ट सॉन्ग है। जब पहली बार इस इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री की थी विभू शियान ने, और बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हुआ था ये वाला सॉन्ग उनका, मेड इन लव। तो ये वाला सॉन्ग ना बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है वांगी का, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस आवाज़ को उसने तुरंत पहचान लिया कि ये ना विभू शियान की ही आवाज़ है, क्योंकि वो विभू शियान का बहुत बड़ा फ़ैन है, बहुत बड़ा, इतना ज़्यादा ज़्यादा उसे पसंद है विभू शियान, बहुत ही ज़्यादा पसंद है वांगी को। तो वांगी को लगा कि ये क्या विभू शियान है, पर उसने सोचा कि नहीं, विभू शियान ऐसे थोड़ा ना नशे में ऐसे घूमते हुए रोड पर घूमेंगे, और वो तो कितने रिच, कितने ज़्यादा फेमस, कितने बड़े एक्टर हैं, उनके पास तो कितने सारे गार्ड वगैरह होते हैं, ये ज़रूर कोई उनका फ़ैन होगा जो कि नशे में ना वो गाना गा रहा है इनका। जब वो विवश जाने लगा, आगे चल करके उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से ना उसके नी में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। और वो गिरते हुए वो एकदम रोने लगा और तेज़ी से कराया कहता, ओह मेरा लेग, इसका क्या होगा, मेरा मेरा ना ब्यूटीफुल लेग, मेरे इसमें चोट लग गई, मेरी कितनी इंजरी हो गई, अब कल क्या होगा, मैं कैसे शूट पे जाऊँगा। ऐसे वो ना जैसे छोटे बच्चे की तरह ऐसे रोने लगा। तो वांगनी ने जो देखा कि वो मैन गिर गया है, वो जल्दी से गया और उसने पूछा कि आपको क्या हुआ, आप ठीक है ना? तो वो बोलता है, ओह मेरा लेग दिख नहीं रहा है क्या, कैसे पागल इंसान हो, मेरे लेग में कितना ज़्यादा लग गया है। ऐसे बोलते हुए वो बार बार वांगजी के चीक्स पे बार बार ना पैट कर रहा था अपने हाथ से, तो उसे प्रॉब्लम होनी थी वांगी को। और उसने तेजी से थोड़ा डांटते हुए बोलता, स्टॉप इट, क्या कर रहे हो, मैं ना तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम हो कौन? तो वो कहता है कि उससे क्या लेना देना, आपको मेरी मदद करनी है ना? तो वांगी कहता है कि बताओ तो, हो कौन? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं ना आपको बहुत ही सेफली आपके घर भेज दूँगा, आपका एड्रेस कहाँ है? आपका एड्रेस क्या है, अपना एड्रेस बताइए। तो वो मैन बोलता है कि मेरा नाम ना विभू शियान है, और मैं ना यहीं चांगचिंग में रहता हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर मेरा फ्लैट है। तो विभू शियान का नाम सुन के वांगी को ना एक हंसी आई और बोलता है कि तुमने ना कुछ ज़्यादा ही पी ली है, तुम्हारी आवाज़ यदि हल्की फुल्की उससे मैच करती है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम विभू शियान हो जाओगे, चलो अपना नाम बताओ ठीक से। और उसने ना उसे शोल्डर पे हाथ डाल के वांगी ने, और उसका एक हाथ अपने गले में अपने शोल्डर पे डाला और उसे खड़ा किया। तो वो मैन कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं ना विभू शियान हूँ, आप पुलिस ऑफिसर हो ना? तो वांगजी की यूनिफॉर्म देखते हुए उसने उसकी यूनिफॉर्म को खींचते हुए बोलता है कि आप पुलिस ऑफिसर हो ना? तो वांगजी कहता है, हाँ हाँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, और प्लीज़ बिहेव, हाँ ये मेरी यूनिफॉर्म है, इसके साथ इसे ना इस तरह खेलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट मत करो। तो विभू शियान कहता है, हाँ हाँ ठीक है, नहीं करता नहीं करता। उसने उसकी तरफ देखा, चांदनी रात में वांगजी का फेस इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था, इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था उस यूनिफॉर्म में, और उसकी वो कैप वांगजी की वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो उसने उसके चीक खींचे, वो वांगजी के चबी चीक्स ना उसने खींचे। विंग ने अचानक से खींचते हुए बोलता है, वाह वाह, आप ना बहुत क्यूट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट पुलिस ऑफिसर हो, ये कितने अच्छे चबी चबी चीक्स हैं आपके, मैंने इतने चबी चीक्स तो आज तक नहीं देखे।
नहीं देखे। तो वांगजी ने उसके हाथों को अपनी चीख से हटाया और बोलता है, मैं इस तरह तुम मुझे परेशान करते रहे तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। और वैसे भी 12 बजे रात के बाद इस तरह सड़क में पी करके कोई नहीं घूम सकता जैसे कि तुम यहाँ टहल रहे हो। इतना इतना बोल के उसके फेस से वो मास्क हटाया। और जब मास्क हटाया ना, तो मास्क के झटके से उसका चश्मा भी जो जो विभूषिया ने रात में भी उसको लगा कर रखा था, वो नीचे गिर गया। और जब वांगली ने उस चांदनी रात में उसके अपने सामने अपने इतना ज़्यादा क्लोज अपने अपने स्टार को, जैसे वो इतना ज़्यादा एडमायर करता है, इतना ज़्यादा पसंद करता है, उस एक्टर को जब देखा ना, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसका माउथ भी ओपन रह गया। और वो बस देखता ही रह गया और बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अपने मन में ऐसे ही सोच रहा था कि मेरा जो ड्रीम लवर है, मेरा फेवरेट एक्टर मेरे सामने, मेरे पास, मेरी बाहों में इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकता। और वो विभूषियन वो स्माइल कर रहा था और वांगजी को देख रहा था। और उसे ना वांगजी की चीक्स इतने अच्छे लगे, तो बार बार उसे उसकी चीक्स में अपनी फिंगर से पुल कर रहा था। कभी वो उसकी चीक को खींचता, कभी पुल करता, जिससे ना वांगजी अपने होश में आया और बोलता है कि क्या आप सच में विभूषियन हैं? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं विभूषियन हूँ। उसी की एक्टिंग में जैसे वांगजी ना बड़ी बड़ी आंखें खोल के और एकदम शॉकिंग आवाज़ में बोल रहा था, तो वैसे ही विंग ने भी उसकी नकल करते हुए बोलता है कि हाँ, मैं ही विभूषियन हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे क्या कभी नहीं देखा? मैं, वो देखो, उसने सामने दिखाया एक बहुत बड़ा पोस्टर, जैसे रोड पे लगाते नहीं है ऐड का, लगा हुआ था ऊपर साइड। तो उसमें लगा हुआ था विभूषियन का, जो कि वो फूड का ऐड कर रहा था, एक किसी फूड का ऐड कर रहा था, वो लगा था। कहता है, वो देख रहे हो, वो देखो, वो जो विभूषियन है वो मैं ही हूँ। और यहाँ पर तुम्हारे सामने जो विभूषियन खड़ा है वो भी मैं ही हूँ, सिंगर एक्टर विभूषियन। ऐसा बोल के अपनी बाहों को रोड में अपनी बाहों को पूरा फैला के रोड में चिल्लाते हुए बोलता है। तो वांगजी गया, जल्दी से उसका माउथ बंद किया और कहता है कि इस तरह मत करो, वरना यहाँ ना पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी, और यदि मीडिया ने इस तरह तुम्हें देख लिया तो पता है क्या होगा? कल के न्यूज़पेपर में यही विभूषियन छाए पड़े होंगे। तो विभूषियन कहता है, हाँ तो आने दो, मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ, और मेरी न्यूज़ें हमेशा अखबार में रहनी चाहिए। तो वांगजी ने सीखा कि ये नशे में है। उसने फिर से उसे वो मास्क पहनाया, उसकी कैप अच्छे से लगाई और कहता है, आप चलिए मेरे साथ। उसे तुरंत विभूषियन को अपनी कार में उसने बिठाया, और बिठाने के बाद ना वो भी उस कार में ड्राइविंग सीट पे जाकर बैठा और विभूषियन से पूछता है कि हाँ बताइए, आपका एड्रेस कहाँ है? तो विंग ने बताया अपना एड्रेस। उसे ठीक से याद नहीं था। तो वांगजी कहता है, किस तरह बता रहे हैं, ये कौन सा अपार्टमेंट है, मैंने तो आज तक नहीं सुना। तो विंग नशे में बोलता है कि तुम मुझे जहाँ ले जाओ, मैं वहीं तुम्हारे साथ चला जाऊँगा क्यूटी पाई, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। उसके पास गया, वांगजी के पास, और उसकी चीख को खींचता हुआ, इतना उसे उसकी चीख बहुत अच्छी लगी, उसे चीख खींचता हुआ बोलता है, मैंने इतना क्यूट और इतना चबी चीक्स वाला पुलिस ऑफिसर ना आज तक नहीं देखा। वो हंसने लगा और हंसते हुए वांगजी की चीख पे जाकर के उसने किस कर दिया। और वांगजी तो जैसे सातवें आसमान में ही चला गया, और वो इस दुनिया में ही नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा शॉक हो गया। वो जैसे इतना ज़्यादा पसंद करता है, अचानक से उसने उसकी चीख पे किस कर दिया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ क्या। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट फिर लेकर आऊँगी, क्योंकि एक शॉर्ट स्टोरी है और इसका अभी एक और पार्ट होगा, और इसके बाद, इस पार्ट के बाद ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी। यदि आपको अच्छी लग रही है तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊँगी, और नहीं अच्छी लग रही है तो फिर मैं नहीं लाऊँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे व्यूज़ बहुत बहुत कम हैं, प्लीज़ प्लीज़ गाइस, आप मेरी स्टोरी को सुनते हैं तो एक लाइक करना और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके जैसे व्यूज़ होंगे, जैसे कमेंट होंगे, मैं उसी के हिसाब से इस स्टोरी को लाऊंगी। अच्छे होंगे तो मैं लाऊंगी, नहीं तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लेकर आऊँगी। ओके, बाय गाइस, बाय।